सम्मानित देशवासियों, क्रांतिकारी रही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाले तमाम देश के अम्बेडकरवादियों को, बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाले संत रैदास की विचारधारा, संत नानक की विचारधारा, संत कबीर की विचारधारा पर चलने वाले तमाम साथियों को मेरी ओर से जय भीम। मैं आपका भाई विनय रतन सिंह, राष्ट्राध्यक्ष भीम आर्मी, या मैं ये कहूँ कि भीम आर्मी के जन्म होने से पहले ही अगर मैं इसका कोई सदस्य है तो वो आदमी वही हूँ। आज वो सब बातें जो मैं शायद नहीं करना चाहता था, हो सकता है कि वो कल बातें मेरे पतन का कारण बने, हो सकता है वो बातें कल मेरे पतन क्या हो सकता है, हत्या का भी कारण बने, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप इस लाइव को शेयर करें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इस लाइव को लाइक करें, और मैं ये भी नहीं कहूँगा आप इस पर कमेंट करें, कुछ ना करें। मैंने दिल पत्थर पड़ा, उसके पतन के कारण पड़े। मैंने थोड़ा थोड़ा आरपीआई दिल पत्थर के माध्यम से आरपीआई का भी ये पढ़ाई हुई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मैंने बसपा की भी स्थिति देखी। अब मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी भी आज जो है वो इस विनय रतन के नाम की जो रीढ़ की हड्डी है, ऐसे शायद वो जो दलित पंथ के लोगों के साथ हुआ, वो शायद आरपीआई के जो स्तंभ थे उनके साथ हुआ, जो बसपा के जो स्तंभ थे उनके साथ हुआ, ऐसा ही शायद चाहते हैं। मुझे महसूस होता है कि वो भूल गए। 21 जुलाई सन 2015 जब भीम आर्मी की स्थापना हुई, उससे पहले कुछ महीने का हमारा साथ था। उन्होंने कहा कुछ करना चाहिए। हमने उनसे कहा हम कुछ कर तो देंगे, क्योंकि गांव में हमने एक संगठन बनाया था, इस गांव का मैं रहने वाला हूँ, और लगभग 3 महीने वो चला, और वो इतनी मजबूती से चलाया कि जो लोग पढ़ नहीं रहे थे उनके एडमिशन करा दिए थे, जो लोग नशा करते थे उस सड़क पर देख कर बीड़ी नहीं पी रहे थे बच्चों को, इतना मजबूत संगठन किया। तो मैंने चंद्रशेखर भाई को कहा था, मेरा भाई मैं तो इस काम को कर लूँगा, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम कल छोड़कर भाग जाओ। उन्होंने वादा किया, कहने के लिए ऐसा नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद जी साथ आज भूले हुए हैं कि एक कार्यक्रम था बिहारीगढ़ में, जब हमारे तमाम साथी, जो हमारे सीनियर साथी थे, कमल भाई में और साथी में जुड़े नहीं थे, उस कार्यक्रम में हम गए। वहाँ आपको ही संस्थापक कहा गया, आपको राष्ट्राध्यक्ष कहा गया। तो मैंने नाराजगी बुझाई की थी। मैंने कहा यार तुम ही संस्थापक बनोगे, तुम राष्ट्राध्यक्ष बनोगे। अब आपने मुझे हंस का जवाब दी, जैसा कहा भाई ठीक है, कहते उन्होंने समझ, चलो ठीक है। एक रैली हमने निकाली थी जो शुरू होते हुए बरौली वगैरह की तरफ घूम के आई थी। चंद्रशेखर भाई शायद आपको याद भी नहीं होगा, उस रैली में कितने लोगों के तेल गाड़ी मोटरसाइकिल का तेल खत्म हुआ था आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें नेतृत्व करने में मुझसे आगे थे, और मैं व्यवस्था में सबके साथ था। जब भी हमारे साथ ज्यादा लोग नहीं जुड़े थे, उस समय हमारे साथ भेंट विधानसभा के लोग जो है जुड़े हुए थे, जिसमें मंजित भाई भी नहीं थे, खासतौर से फतेहपुर के लोग थे और नवादा के लोग थे और कुटाखेड़ा के लोग थे, और इधर चौंपुर वगैरह के लोग थे। वो भी शायद आप भूल गए होंगे। मुझे आज भी याद है कि 3 बाइकों का तेल खत्म हो गया था। आप सबसे आगे नेतृत्व में वो 1.5, 2, 3 किलोमीटर की वो होती व्यवस्था में 3 बाइकों का तेल खत्म हुआ था। मैंने सही सर याद है, मैंने अपनी मोटरसाइकिल से साइन बाइक मेरे पास थी, मैंने उसका तेल निकाल कर मैं दिया था। आज आपको ये सब चीजें शायद याद ना हो। बहुत लंबी बात करूंगा तो बहुत लंबा चल जाऊंगा। संगठन पर तैयार हुआ, कुछ लोगों ने आपका विरोध किया, कुछ ने मेरा विरोध किया, धीरे धीरे चलते रहे, सब कुछ हुआ। दागिनेट चमार के बोर्ड को लेकर कांड हुआ, आपको पुलिस उठा के ले गई,
मुझे आगे राजपूत समाज के लोगों को पीटा और तमाम साथियों को जो कुछ भी हुआ। आप जेल जाते जाते बचे। मैं जो भी उस समय मेरी बुद्धि जितनी थी मैं उतना कर सका। कहने में कि मैं आपको उस समय छुटाने में कामयाब रहा अपनी रणनीति के तहत, और इसमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। उसके बाद मामला चला, सब भी बुरी घटना घटित हुई, तो मेरे आज भी याद है। आप जो है फतेहपुर जो मेरा गांव पड़ता है, क्योंकि फतेहपुर के लोगों ने सबसे ज़्यादा आपका साथ दिया। वहाँ से आपने 17,000 रुपये इकट्ठे करके मेरे हाथ में दिए। मुझे कहा कि क्या भाई मेरा जेल जाना था, और सबकी जमा तो ये मेरा तेरे कंधों पर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि भीमवार में जो है ना 70% हिस्सेदारी है मेरे की। आप और तमाम साथी 30% हिस्सेदारी में हो। ये बताऊंगा क्यों। सिर्फ भीम आर्मी को बढ़ा देना, आगे को चला करके नाम रख देना, इसे हिस्सेदारी नहीं देते। प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखना, बढ़ाना। 17 की घटना के बाद जब आप जेल गए, आपका जेल का जो 16 महीने का सफर रहा था ना, वो सुखमय रहा होगा। लेकिन मेरा जो 14.5 महीने का सफर रहा है जेल के बाद, यहाँ से लेकर बंगाल तक पैसेंजर डिब्बे में सफर करके जाना, बिहार के चक्कर लगाना, और आपके नाम को ले जाना, यहाँ से दिल्ली से लेकर जाना, और जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपके नाम का भाषण देना कि हमारे साथ ये गलत हुआ। जितने अम्बेडकरवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी थे, सबको ये कहना कि मुझे नेता अपना सलामत चाहिए, आप कुछ ना करो, तो उसके विषय में लिखो, और यहाँ से लेकर विदेश तक की पत्रिकाओं में तेरे नाम को लिखवाना है। ये मैंने किया। इस बीच में मैं किसी आदमी को सिले लेता हूँ। जब तुम जेल में थे, ये जानकारी मिली कि तुम्हारी हत्या की साजिश चल रही है। सबसे बड़ा श्रेय मेरा एक आदमी को जाता है, संजीव माथुर को, जो हमारे बीच नहीं है। उसने मुझे कहा कि मैंने, अगर तुझे अपने साथियों को जिंदा रखना है, एक ही तरीका है, संगठन निर्माण। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो संगठन निर्माण कर, संगठन निर्माण करेगा तो सब चीजें उचित रहेगी। बंगाल गया, मैं तेलंगाना गया, मेरे आज भी याद है, ये बच्चा मेरे साथ रहता है, 7 दिन में लगातार नहीं सोया। जब मैं तेलंगाना, आंध्रा और केरल जो है ना, केरल के जगह पर था, संगठन था। सब चीजें याद है। बार बार तेरे द्वारा अपमान करना भी मेरा मुझे याद है कि लगातार हर मौके पर तुमने अपमान किया। जेल में जो साथी तेरे लिए जो घी लेकर जाता था, दूध लेकर जाता था, और तुझे आके जेल में ये कहता था कि नहीं, बेनरसन जो है अपने नाम के लिए काम कर रहा है। कभी मैंने अपने नाम के लिए काम नहीं किया। कहा मुझे बहुत सारे लोगों ने, कहने के तुझे अपने नाम के लिए काम करना चाहिए। आज मीडिया तेरी बात सुनती है, तेरी बात रखती है, और ये सब संजीव माथुर की वजह था, तेरी बात रखती है। तुझे अपने नाम के लिए काम करना चाहिए। ये राजनीति है, ये तुझको दफन करते जा रहा है। तुम जाओ जाना, यही मैं आवाज मार के बुला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं दफन कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं। मेरे पिता पुलिस में थे, जब वो शुरू में काम करते थे, मुझे कहते थे भाई इसमें धोखा मत देना, साथ रहना। जब वो घर से निकले तेरे साथ चलता था, तो तेरे साथ चंडीगढ़ जा रहा, तो कहते सफेद शर्ट पहने, उसको कहना सफेद शर्ट पहने जा। मेरे पापा मुझे कहते थे। मेरे पिता ने कभी इसको धोखा नहीं दिया, कभी नहीं दिया। बहुत सारे लोगों ने उनकी पुलिस में वो ड्रिंक करते थे, और पुलिस लाइन में मैं उनके साथ रहा हूँ। हर आदमी से कहता था कि यार मैं कैसा मिले, धोखा नहीं देता। उसने मुझे भी यही सिखाया, कैसी भी परिस्थिति हो, कितना नुकसान फायदा क्यों ना हो, कभी धोखा नहीं मिलता। 17 में जेल गया। जेल जाने के बाद मैंने अपनी बखूबी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई, जो मैं उठा सकता था। पूरे देश में लोगों का संगठन खड़ा किया। आज भी एक संगठन है कबीर कला मंच। जब पहली बार मुंबई गया था, उस साथी का नाम मेरे माइंड से निकल गया,
उसने मुझे मुंबई की गलियों में घुमाया, धारावी की गली, मतलब मुंबई की नानी कितनी गलियों में पैदल घुमा। तो बंगाल गया, बिहार में मैंने कितनी बार जो है पैसेंजर डिब्बे में गया। आज भी हिमांशु वाल्मीकि जो दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष है, कुछ भी बन गया हो, लेकिन उसे मुझे आज भी याद है कि मैं जब घर 24 पे जाता था तो 40-50 रोटी अपनी बांधता था। 40-50 रोटी मैंने बांधी, और रोटी बांधने के बाद मैं जो हूँ उनको बड़े बैग में शिफ्ट करता, और मैंने खाई नहीं, कोई 50 बार मैंने काम किया है। रविंदर ये काम मैंने किया भाई, यही लड़ाई वही कट जाएगा, कोई फायदा नहीं। 50-50 रोटी बांधने में लेकर जाता था। धुन सिर्फ एक ही थी कि संशय हरा दो, कैसे सेफ रखा जाए, और जो मैं कर सकता था, मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने बहुत बड़े तीर मार